नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के एक बहुत ही अहम पद के बारे में, गवर्नर यानी कि राज्यपाल। आर्टिकल्स 153 से 158 तक राज्यपाल के बारे में क्या-क्या लिखा है, उनकी शक्तियां क्या हैं, उनकी भूमिका क्या है। आइए आज इसी को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। चलिए सबसे पहले एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि किसी भी भारतीय राज्य का संवैधानिक प्रमुख मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है? जी हाँ, इसी सवाल के जवाब में हमारे आज के विषय का सार छिपा है। तो आज हम गवर्नर के पद को समझने के लिए एक छोटा सा सफर तय करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये पद आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि उनकी शक्तियां क्या हैं, कोई गवर्नर बनता कैसे है, इस पद के नियम क्या-क्या हैं, और आखिर में सब कुछ फटाफट रिवाइज कर लेंगे। तो हमारे सफर की शुरुआत होती है भारतीय संविधान के पार्ट 6 से। इसी हिस्से में द स्टेट्स यानी राज्यों के बारे में बताया गया है। ये वो बुनियाद है जिस पर किसी भी राज्य सरकार का पूरा ढांचा खड़ा होता है। और इसी पार्ट 6 के अंदर आर्टिकल्स 153 से 158 बहुत खास हैं। क्यों? क्योंकि यही वो आर्टिकल्स हैं जो गवर्नर के पद की पूरी रूपरेखा तैयार करते हैं। अगर किसी राज्य के प्रशासन को समझना है तो समझ लीजिए ये आर्टिकल्स उसकी चाबी हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि गवर्नर का पद और उनकी शक्ति आखिर है क्या, मतलब उनकी भूमिका क्या होती है और उनके पास अधिकार कौन-कौन से होते हैं। सबसे पहले आता है आर्टिकल 153। ये बिल्कुल सीधा और साफ कहता है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। बस इसी एक लाइन से हर राज्य में गवर्नर के पद की संवैधानिक नींव रखी जाती है। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है, क्या एक ही इंसान 2 या 2 से ज्यादा राज्यों का गवर्नर हो सकता है? तो जवाब है बिल्कुल, हमारा संविधान इसकी इजाजत देता है। और ऐसा असल में कई बार हुआ भी है जब एक ही व्यक्ति ने एक साथ 2 राज्यों की जिम्मेदारी संभाली हो। तो गवर्नर की हैसियत क्या है? देखिए, आर्टिकल 154 के हिसाब से राज्यों की सारी एग्जीक्यूटिव पावर यानी कार्यकारी शक्ति गवर्नर में ही होती है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है ये एनालॉग। जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट पूरे यूनियन के प्रमुख होते हैं, ठीक वैसे ही स्टेट में गवर्नर कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि कोई गवर्नर बनता कैसे है, क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो हमारा अगला पड़ाव इसी प्रक्रिया और जरूरी योग्यताओं पर रोशनी डालेगा। नियुक्ति की प्रक्रिया आर्टिकल 155 में बहुत साफ बताई गई है। गवर्नर की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ये कोई साधारण नियुक्ति नहीं होती, बल्कि राष्ट्रपति के हाथ और मुहर वाले एक वारंट के जरिए होती है, जो इस पद की गरिमा को दिखाता है। अब आते हैं योग्यताओं पर, जिसका जिक्र आर्टिकल 157 में है। गवर्नर बनने के लिए 2 बुनियादी शर्तें हैं। पहली, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरी, उसकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। बस यही 2 मुख्य शर्तें हैं। ये 35 साल की उम्र याद रखना जरूरी है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 25 साल होती है, वैसे ही गवर्नर बनने के लिए ये 35 साल है। माना जाता है कि इस पद के लिए एक मैच्योरिटी और अनुभव की जरूरत होती है। चलिए, नियुक्ति हो गई। अब जब कोई गवर्नर बन जाता है तो उनके पद के नियम क्या होते हैं? हमारा अगला पड़ाव गवर्नर के कार्यकाल और उनकी सेवा की शर्तों को ही समझाएगा। आर्टिकल 156 के मुताबिक गवर्नर का कार्यकाल आमतौर पर 5 साल का होता है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। वो अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। इसका आसान मतलब है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहें तो उन्हें 5 साल से पहले भी हटाया जा सकता है, और हाँ, गवर्नर चाहें तो खुद भी राष्ट्रपति को इस्तीफा देकर पद छोड़ सकते हैं। अब आते हैं पद की शर्तों पर, जो आर्टिकल 158 में है। सीधी सी बात है, गवर्नर संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। साथ ही वो कोई दूसरा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ का पद भी नहीं संभाल सकता। बदले में उन्हें बिना किराए दिए एक आधिकारिक निवास मिलता है, जिसे हम राजभवन कहते हैं, और साथ ही संसद द्वारा तय की गई सैलरी और भत्ते भी मिलते हैं। और हाँ, संविधान एक बहुत जरूरी सुरक्षा भी देता है, वो ये कि गवर्नर के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन और भत्तों को कम नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि वो बिना किसी दबाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर काम कर सकें। तो लीजिए, हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, एक क्विक रिकैप। चलिए,
जो कुछ भी हमने अब तक सीखा है उसे फटाफट दोहरा लेते हैं ताकि सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। तो ये रही पूरी तस्वीर एक नज़र में। आर्टिकल 153 हर राज्य के लिए एक गवर्नर होगा। आर्टिकल 154 राज्य की एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर के पास होगी। आर्टिकल 155 नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। आर्टिकल 156 कार्यकाल 5 साल लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। आर्टिकल 157 योग्यता भारतीय नागरिक और उम्र कम से कम 35 साल। और आखिर में आर्टिकल 158 जो पद की शर्तें बताता है। तो इन सारी बातों को जानने के बाद एक सवाल मन में जरूर उठता है कि क्या गवर्नर सिर्फ एक संवैधानिक प्रमुख है या फिर भारतीय राजनीति के एक निर्णायक खिलाड़ी भी। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस पद की जटिल और हमेशा बदलती भूमिका पर और गहराई से सोचने के लिए मजबूर करता है।